शर्वरी वाघ, अभय वर्मा और मोना सिंह स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंडिया रिलीज हो गई है। 2 घंटे 3 मिनट की लेंथ वाली इस फिल्म को लोग कर रहे पसंद। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में मुंडा फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने स्टार कास्ट शर्वरी वाघ, अभय वर्मा और मोना सिंह स्टारर के साथ प्रेस वार्ता कर मूवी के बारे में बताया। फिल्म की कहानी एक बच्चे मुंजा के इर्द गिर्द घूमती है। वो बच्चा अपने से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार करता है। जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है तो वो उसका मुंडन करा देती है। हालांकि उस बच्चे के अंदर अभी भी लड़की के प्रति प्रेम कम नहीं होता। वो गाँव के पास ही में एक जंगल चेतुकवाड़ी में जाकर काला जादू करने लगता है। वो अपने साथ अपनी बहन को भी ले जाता है। प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने हॉरर कॉमेडी जॉनर को ऐसा पकड़ा कि दर्शकों को मजा ही आ गया। स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्मों को लाने के बाद अब दिनेश डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार के साथ मिलकर फिल्म मुंजा लेकर आए हैं। भूत बेताल की कहानियां बचपन में हम सभी ने खूब सुनी, लेकिन बॉलीवुड के इससे नाता के मेकर्स ने अपनी फिल्म एक डरावनी लेकिन मजेदार लोक कथा को दिखाया है। While you were shooting this movie, particularly for you guys, it's a very first experience of shooting horror comedy. Sets पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस दिन वापस जाके नींद ना आई हो? Experience. No, I'll tell you. I'll quickly sum this up. आपको वैसे देख के कि वो शार्प ऐसे टीथ इंचर लगा के और एकदम भूतों जैसा मेकअप करके घूमी है वहाँ पे गलियों में। तो आई एम श्योर बाकी लोग। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरा हेलो नमस्ते। आप लोग सब आए, मेरे को मतलब हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और एक इंसिडेंट फिल्म का ऐसा हुआ था कि हम एक होटल में स्टे कर रहे थे और जहाँ हम शूट कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत जगह थी। वो महाराष्ट्र की कोकण कर रही होंगी क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से नहीं आती हूँ और मैंने कुछ 7-8 साल ऑडिशंस किए थे और तब मुझे बिल्कुल काम नहीं मिलता था और मुझे ना तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करती थी जस्ट बिकॉज मुझे सेट पे रहना था और मुझे सीखना था। तो वो जो जर्नी रही है उसके बाद आई थिंक पहली फिल्म मिलना ये बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। लेकिन आज मैं गर्व से कहूँगी पहली फिल्म हिट है और आई थिंक ये जर्नी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ऑडियंस का जो प्यार होता है हम एज एन आर्टिस्ट आई थिंक हिट बस एक बाय प्रोडक्ट होता है। ऑडियंस का प्यार जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर आर क्राफ्ट। और आई थिंक कि वो ना हमें एक कॉन्फिडेंस भी देता है। तो आई थिंक कि आज मुझे बहुत कॉन्फिडेंट मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। वायरस की स्पाई यूनिवर्स है। एक एक्ट्रेस जो सिर्फ एक फिल्म ओल्ड है उनके लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने हमेशा यही विश किया है कि मैं सबसे बड़ी फिल्में करूँ और आई थिंक आज ये मौका मुझे मिल रहा है। तो आई थिंक मैं पूरा हार्डवर्क करके आई एम होपिंग कि ऑडियंस को प्राउड फील करवाऊंगी इस जर्नी के बारे में। क्योंकि वो जब ये अंदर रहेगा तो कोई जाता ही नहीं है, ऊपर देखते हैं उनको दिखता ही नहीं है। तो हमने उसी थॉट को लेके उसको थोड़ा ट्री जैसा पिक्चर दिया था। अभी वो कोइंसिडेंस है कि वो ग्रुप जैसा दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि चलो जब फिल्म देखोगे ना तभी आपको जो एनवायरनमेंट में उसको प्लेस करके देखोगे आप, तभी आपको कभी लगेगा नहीं कि वो ग्रुप को कॉपी किया है। अब ड्रॉ कंपैरिजन के साथ हम काम कर रहे थे। उस बजट में हम जो बेस्ट दे पाए वो ये मुंजा था और हमें हमेशा लग रहा था कि मुंजा वीएफएक्स ही होना चाहिए क्योंकि वो जो चीजें कर रहा है ना फिल्म में, जो कूद रहा है, जो भाग रहा है, इसके पीठ पे चढ़ रहा है, वो एक्चुअल ह्यूमन के साथ करना इम्पॉसिबल था। हमने ट्राई भी किया था, वो वर्क नहीं हो रहा था। तो जिस बजट में हम मुंजा बना थे उस बजट में बेस्ट क्या दे सकते हैं, कितना अच्छा वीएफएक्स दे सकते हैं, उस हिसाब से हमने एक बहुत अच्छी टीम इकट्ठा की। ये डी-नेक नाम की कंपनी है, डबल नेगेटिव उसको बोला जाता है, जो हॉलीवुड की कंपनी है जिन्होंने जस्टिस लीग या एक्वामैन या ड्यून जैसी फिल्मों पे काम किया है। तो हमने उन पे काफी खर्चा करके उनको वहां से यहाँ बुला के उनकी टीम को यहाँ रख के उनके साथ R&D करके एक पूरी प्रोसेस सेट की थी। जहाँ पे सेट पे अभी इनका जवाब ये भी देंगे, सेट पे ये परफॉर्म करते थे, कुछ नहीं था वहां पे, ऐसी चीजों के साथ जो डमीज रखी जाती थी कि दे हैव टू इमेजिन कि यहाँ पे वो मुंजा बिहेव कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और हमें इमेजिन करके उसको रिएक्ट करना है। एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप इमेजिन कर रहे हो सामने वाले की रिएक्शन, तो वो इमेजिन करके परफॉर्म करते थे। फिर वही शॉट हम वापस लेके जाके एक स्टूडियो पे, एक फ्लोर पे, एक एक्टर को जो एक्रोबैट करने वाला था उसको एक ग्रे सूट पहना के शूट करते थे, उसको कंप्यूटर में लेके जाके उस पर पूरा काम करके उसको डिजाइन करके उस पर रखते थे।
फिर एक तीसरा लड़का आता था जो सिर्फ एक्सप्रेशन देता था, तो उसके एक्सप्रेशंस को शूट करके हम उस पर लगा देते। तो लंबी प्रोसेस थी, 1-1.5 साल की प्रोसेस थी कि मुंजा को बनाना, मुंजा को आपके सामने रखना। मे बी अभी नेक्स्ट टाइम जब भी सीक्वल बनेगा आपको थोड़ा अपग्रेडेड मुंजा भी दिखेगा, क्योंकि बजट भी थोड़ा ज्यादा आएगा। बट आपको ये भी मैं बताऊंगा कि बहुत मेहनत के साथ जो दिख रहा है वो दिख रहा है। और हमें एक खुशी है कि जो लोग उसके बारे में कमेंट भी करें ना, वो इस चीज के अवेयर है कि जिस बजट में मुंजा बनाया ना, उसके हिसाब से आप मुझे भी पूछोगे तो आई थिंक जो टीम ने काम किया इनक्रेडिबल काम किया है। होटल में स्टे कर रहे थे और जहाँ हम शूट कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत जगह थी, वो महाराष्ट्र की कोकण बेल्ट में हम शूट कर रहे थे। तो रात को हुआ क्या कि मेरी 3 बजे आँख खुल गई, ऐसी जनरली आँख खुल गई, और हमारी आदत है फ़ोन चेक करने की, तो हमने फ़ोन चेक किया, अच्छा 3 बज गए, तो रखा, फिर 5 मिनट बाद दोबारा सो गए, 10 मिनट बाद। तो सुबह जब हम ब्रेकफास्ट टेबल पे हम सब बैठे और बाकी की टीम भी बैठी, तो सुबह हमने मतलब हमारा ऐसी डिस्कशन हुआ कि सब ठीक से सोए नहीं सोए। मैंने बोला नहीं यार, बस 3 बजे हम ऐसे उठ गए थे, मतलब मैं ऐसे उठ गया था 5 मिनट के लिए, फिर सो गए। तो ऐसे शर्बरी ने भी बोला, फिर आदित्य सर ने ऐड किया, हाँ मेरी भी आँख 3 बजे खुल गई थी। फिर उधर से तरन आया, फिर मोना मैम आ गई, तो हमने कहा अरे बाप रे 3 बजे ही क्यों सब क्या। तो थैंकफुली अभी भी हो रहा है, अभी भी कुछ है, अभी भी 3 बज रही है, कुछ है यहाँ पे। 3 बजे डायरेक्ट के चक्कर में तो 12 बज रहे। नहीं, पर एक्चुअली ऐसी हुआ था कि 25 से 26 लोग थे यूनिट के, जिन सबको ये सबके साथ ये हुआ। एक होटल में हम सब रह रहे थे, वो एक तालाब के नजदीक होटल था, ब्यूटीफुल होटल था, बट 3 बजे क्यों सब उठ रहे थे, किसी को इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था। और ये 2 या 3 रात सीधे होने लगा। फिर हमने एक पॉइंट में सोच लिया कि देखो उठ तो रहे, कुछ हो नहीं रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, कुछ आवाज नहीं आ रही, हमारे साथ कुछ हो नहीं रहा है, हम सिर्फ उठ रहे। तो उठते हैं 5 मिनट के बाद सो जाते हैं, सुबह काम पे चले जाते हैं, तो हमने उसको छोड़ दिया, पर वो काफी फ्रीकी था। आई थिंक ये चीज पर्टिकुलरली हम लोगों ने सुनी है कि वो जो 3 बजे का टाइम पीरियड होता है ना, दैट्स व्हेन एवरीथिंग इज मच मोर अवेकन। तो कुड बी, थैंक यू, अगर इसको मेरी आवाज नहीं पसंद आ रही है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट। और कॉमेडी का एक सबसे बड़ा रूल होता है, आप लोगों को हंसा भी रहे हो, एक साथ डरा भी रहे हो, और वो बहुत ट्रिकी इमोशन है, क्योंकि हंसाना और डराना दो अलग एक्सट्रीम ऑपोजिट इमोशन है। तो उसमें ना आपके पास एक बहुत तगड़ी कास्ट होनी चाहिए, जिनको अच्छी एक्टिंग आती हो, जिनको टाइमिंग आती हो, और जो डरे तो कन्विंसिंग करे। तो जब अभय का मैंने कास्टिंग किया, या जब तरन का भी कास्टिंग किया, तो ऑडिशन के थ्रू कास्टिंग हुआ, इनका नए थे, इनने फिल्म की नहीं पहले, मेरे पास कुछ रेफरेंस था नहीं, तो मैंने ऑडिशन जो रखा था वो ऐसा था कि एक सीन था जहां पे बहुत डरना है, आपकी फटी पड़ी है, और इतना डरना है कि मुझे हंसी भी आनी चाहिए आपको डरते हुए देखते। तो वो एक कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो इजी नहीं है, वो सबको होता नहीं है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वो ऑडिशन में उन्होंने बहुत सही किया था, और वो कास्टिंग पे खेल हमारा आई थिंक काफी वर्क हुआ। फिर एडिट में और लिखते वक्त तो हमने वो संभाला नहीं, बट मैक्सिमम फिल्म में दोनों डर रहे। आपने अगर सीन देख रहेंगे तो नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।